कोरिया आकर बहुत अच्छा लग रहा है, पर यहाँ आने के बाद वो पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझ पर भरोसा तक नहीं किया और मुझे इतनी आसानी से छोड़ दिया। मैं तुमसे कितना प्यार करती थी। आह देव, तू क्या सोचने लगी? उस बात को 3 साल हो गए हैं। अब वो भूल जा और न्यू लाइफ तेरा इंतजार कर रही है। चल टैक्सी। ओह वेलकम माय बेबी। थैंक यू मामा। आओ अंदर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई बेबी। फाइनली तुम वापस आ गई। मुझे भी आपकी याद आई मम्मा, और अब मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और यहीं रहूँगी आपके और डैडा के पास। ओके जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर लगाती हूँ। डैडा मैं जॉब करना चाहती हूँ, अब मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है। ओके बेबी, तो कल से ऑफिस आ जाना। नहीं डैडा, मैं अपनी कंपनी में जॉब नहीं करना चाहती। मैं अपने दम पर जॉब करना चाहती हूँ। प्लीज डैडा। ओके बेबी, आपकी जो मर्जी आप वो कर सकते हो। थैंक यू डैडा, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू माय प्रिंसेस। ओके लिसा, मैं आ रही हूँ। तूने मेरा सीवी सबमिट कर दिया था ना? मैं टाइम से पहुँच जाऊँगी, डोंट वरी। बाय लिसा। हाय, मैंने तुझे बहुत याद किया। मैंने भी। ओके अब चल, अपनी बारी आने वाली है। ओके चल। मिस ताई, आपकी बारी है, प्लीज मेरे साथ आइए। ओके सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। ये है सीईओ का कैबिन, आप अंदर जा सकती हैं। ओके सर। कम इन। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम जंकुक। ताई, तुम यहाँ? हाँ, मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ, जॉन जंकुक। ये मेरी कंपनी है। ताई, तुझे भी पूरी कोरिया में इसी की कंपनी मिली थी जॉब के लिए। अब क्या करेगी तू? हेलो मिस तायोंग। हाँ हाँ सर, आई एम सॉरी। इंटरव्यू स्टार्ट करें? जी सर। प्लीज सिट। जी, ये मेरी फाइल। ओके, तो आप ये जॉब क्यों करना चाहती हैं? इंडिपेंडेंट होने के लिए सर। सिंगल मतलब इसने शादी नहीं की अभी तक। ओह मिस ताई, आप बाहर वेट कीजिए, कुछ देर बाद आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। ओके सर। ताई प्रे कर कि तू सिलेक्ट ना हो, उसके बाद कुछ और लोगों का इंटरव्यू होता है। ताई मुझे डर लग रहा है, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है, बस मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। डर मत लिसा, तेरा इंटरव्यू अच्छा गया ना तो तू सिलेक्ट जरूर होगी। अटेंशन एवरीवन, आप लोगों में से 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो उनके नाम है रोज, यंजुन, लिसा, तायोंग, जेनी। आप 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, कांग्रेस। यार मुझे क्यों सिलेक्ट कर लिया? क्यों, क्या हुआ ताई? हाँ कुछ नहीं लिसा, कांग्रेस, तुझे जॉब मिल गई। थैंक यू ताई। चल कॉफ़ी पीने चलते हैं, आज मेरी तरफ से ट्रीट है। ओके चल। जेके खिड़की से ताई को देखता है और बोलता है, वेलकम टू हेल माय लव। ओह सॉरी माय एक्स लव। तो आर्मी, मैं आपको बता दूं कि लिसा और ताई कज़न सिस्टर हैं, और जंगकुक और ताई का कुछ पास्ट है जो आपको आगे पता चलेगा। वेलकम बेबी। थैंक यू मॉम। ताई, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया? तुम्हें जॉब मिली या नहीं? अच्छा था मॉम, और हाँ मुझे जॉब भी मिल गई। ओह कांग्रेस बेबी। चलो डिनर करते हैं। मॉम, वो लिसा ने आज ट्रीट दी थी तो मैं खा के आई हूँ, तो मैं जा रही हूँ रूम में फ्रेश होने और रेस्ट करने। ओके।
ताई डोर बंद करके बेड पर लेट जाती है और रोने लगती है। क्योंकि तुम क्यों आए मेरी लाइफ में फिर से? तुम्हें पहले भी मुझ पर विश्वास नहीं किया था और अब भी तुम क्यों आ गए मेरे सामने? तुमने तो कहा था ना कि तुम मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते हो। मुझे अपनी कंपनी में क्यों जॉब से सिलेक्ट किया? अब तुम क्या चाहते हो कुकी? वो ऐसे ही सोचती है और रोती हुई सो जाती है। गुड मॉर्निंग ताई। गुड मॉर्निंग लीसा। मिस तायोंग, आपको सर बुला रहे हैं। मुझे मुझे क्यों? आज से आप उनकी पर्सनल सेक्रेटरी हैं। पर्सनल सेक्रेटरी? ओके। मे आई कम इन सर? यस कम। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ मिस ताई। ओह सॉरी, क्या मैं आपको ताई बोल सकता हूँ? जी जी सर। ओह गुड। तो मिस ताई, आज से आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं, तो आप मेरे साथ इसी कैबिन में रहेंगी। जी जी सर। ओके, तो काम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ फाइल्स हैं, इनका डाटा चेक कीजिए और बताइए मुझे किसमें क्या गड़बड़ है। ओके सर। तो ताई, कैसा रहा पहला दिन? बॉस कैसे हैं? मतलब मेरा मतलब खड़ूस जैसे हैं या काम नेचर वाले हैं? मुझे पता नहीं ज़्यादा, मेरी बात नहीं हुई उनसे ज़्यादा। उनने मुझे बस काम दिया और वो चले गए मीटिंग में। ओह ठीक है, वो जैसे भी हो, पर है बहुत हॉट एंड हैंडसम, है ना? हाँ, ये क्या कह रही हो लीसा? वो हमारे बॉस हैं। तो क्या हुआ? बॉस जब इतना हॉट एंड हैंडसम हो सकता है तो लाइन मारने में कैसी शर्म? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जेके ताई से ज़्यादा कुछ नहीं कहता, बस उसे काम देता और बैठकर उसे देखता रहता। 1 वीक के बाद ऑफिस में, सर आज हमारी पार्क के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग है न्यू प्रोजेक्ट को लेकर। 2 बजे वो लोग आते ही होंगे। ओके। और ताई, आज की प्रेजेंटेशन आप देंगी क्या? सर मैं? हाँ मिस ताई आप। बट सर मैं कैसे? क्यों, आप मेरी पर्सनल असिस्टेंट हैं तो आप प्रेजेंटेशन दे सकती हैं। ओके सर। हेलो मिस्टर जॉन। हेलो मिस्टर पारगोगम, प्लीज सिट। हेलो आप? हाँ, वो मेरी न्यू सेक्रेटरी है मिस तायोंग। ओह हेलो मिस तायोंग। हेलो सर। मुझे आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी। मैं इस डील के लिए रेडी हूँ। ओह दैट्स गुड। ओके मिस्टर जॉन, फिर हम मिलेंगे, अपने न्यू प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जल्द ही। अभी के लिए विदा लेता हूँ। ओके मिस्टर पार्क। बाय मिस्टर तायोंग, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दी। थैंक यू सर। ओह वाह ताई, आज तेरी वजह से हमारी कंपनी को इतनी बड़ी डील मिली। अब तो लगता है जल्द ही तेरा प्रमोशन कर देंगे सर। मुझे कोई प्रमोशन नहीं चाहिए लीसा, मैं इसी में खुश हूँ। सर ये जो आपने मुझे फाइल्स कंप्लीट करने के लिए दी थी वो कंप्लीट हो गई है। ओके रख दो और मेरे लिए एक कॉफ़ी ले आओ। जी सर। सर आपकी कॉफ़ी।
जेके जानबूझकर कप पकड़ता है और छोड़ देता है जो ताई के हाथ में कॉफी गिर जाती है। ओह सॉरी मिस ताई, वो गलती से मेरे हाथ से छूट गया। जाओ और अपना हाथ साफ कर लो। जॉनकुक, तुझे क्या हुआ? तू तो चाहता था ना कि उसे दर्द हो, फिर तू उसे दर्द में क्यों नहीं देख पा रहा है? अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर। तेरा एम सिर्फ उसे दर्द देना है और अपना रिवेंज कंप्लीट करना है। भाई थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए ना, देखा अपना हाथ जला लिया ना। बहुत चल रहा है भाई, ये बहुत चल गया है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं सर से बात बताकर आती हूँ। ओके तू यहीं बैठ। वेलकम बेबी, ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? मॉम कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा जल गया है। जल गया कैसे? कुछ नहीं मैम, बस थोड़ा सा कॉफी गिर गई थी। कॉफी? बेबी तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए ना। क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? दादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा जल गया और मम्मा इतना परेशान हो रही है। क्या ताई, आराम से रहा करो बेबी। मैं ठीक हूँ दादा, चलो अब डिनर करते हैं। ऐसे ही 3 मंथ हो जाते हैं। इन 3 महीनों में जॉनकुक ताई को बहुत परेशान करता है अपना रिवेंज लेने के लिए। ताई, आज हमें मिस्टर पार्क बोगम की पार्टी में जाना है। ये एक बिजनेस पार्टी है, इसलिए आपको भी मेरे साथ जाना होगा क्योंकि आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं। ओके सर। ओके तो शाम को रेडी रहना, मैं आऊँगा लेने। जी सर। ओह वेलकम मिस्टर जॉनकुक। हेलो मिस्टर बोगम। बोगम ताई को ऊपर से नीचे देखता है। मिस ताई, आप बहुत सुंदर लग रही हैं, एक एंजल की तरह। थैंक यू सर। आइए पार्टी एंजॉय कीजिए। ओह जरूर। सब पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। जेके ताई को छोड़कर बिजनेस की बातें करता रहता है अपने बिजनेस पार्टनर के साथ। मैं यहाँ अकेले बोर हो रही हूँ। मैम जूस। ओह थैंक यू। ताई जूस पीने लगती है, तभी एक लड़की को धक्का लग जाता है और जूस उसकी ड्रेस में गिर जाता है। सॉरी मैम, वो गलती से हो गया, कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी, वॉशरूम किस तरफ है? मैम ऊपर जाके राइट, फिर स्ट्रेट, फिर राइट। ओके थैंक्स। ओह शिट, इसमें दाग न पड़ जाए। तभी डोर बंद होने की आवाज आती है। ताई पीछे मुड़ती है। आप? हाँ डार्लिंग, मैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह डार्लिंग, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है मैं यहाँ क्या क्यों आया हूँ? सर देखिए, मैं सब कुछ देखने ही तो आया हूँ डार्लिंग। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? नो प्लीज लीव मी। मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? जब से तुम्हें देखा है तुम्हें पाने का इंतजार कर रहा था और आज मुझे ये मौका मिला है। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज छोड़ दो मुझे। काय बोगम को धक्का देती है और वो लड़खड़ा कर एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। तभी वहाँ जेके आ जाता है। जेके को देखकर बोगम टाई को धक्का देता है और जेके के पास जाकर बोलता है, अच्छा हुआ जॉनकुक तुम यहाँ आ गए। ये तुम्हारी सेक्रेटरी मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, मुझसे बोल रही थी कि मेरे साथ 1 नाइट स्टैंड कर लो और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी।
नहीं जॉनकुक, वो झूठ बोल रहा है। वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। प्लीज मुझ पर विश्वास करो। आई एम सॉरी मिस्टर पार्क, मैं इसे देखता हूँ। बिलीव मी जॉनकुक, मैंने कुछ नहीं किया। जेके गुस्से में ताई को ले जाता है। उनके जाने के बाद शिट, आज ये जेके नहीं आया होता तो मैं उसे पा लेता। जेके कार में ताई को डालता है और अपने सीक्रेट मैंशन ले जाता है। वहाँ उसे अपने रूम में ले जाता है और बेड पर फेंक देता है। यार मुझ पर विश्वास करो, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो झूठ बोल रहा था। अच्छा, तुम पर विश्वास करूं ताई? हाँ, तुमने पहले भी मुझे धोखा दिया है उस युनवू के साथ। छी, मुझे बोलने में भी शर्म आती है। और आज तुम बोगम के साथ। बिलीव मी, तुम्हें पहले भी गलतफहमी हुई थी और आज भी तुम मुझे ही गलत समझ रहे हो। बिलीव मी। ओह रियली मिस्टर किम तायोंग, तुम्हें लोगों के साथ सोने में बहुत मजा आता है ना? तभी तो 3 साल पहले तुमने मुझे धोखा दिया था। सच में जानको, मैंने कुछ नहीं किया था। उस दिन भी तुम्हें गलतफहमी हुई थी। मेरे और युनवू के बीच कुछ नहीं हुआ था। तुम गलत समझ रहे हो। बिना बात के सुने ही तुमने मुझे छोड़ दिया था और आज भी बोगम ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। मैंने कुछ नहीं किया। बिलीव मी। अच्छा, मुझे गलतफहमी हुई थी ना ताई? तो ताई, गलतफहमी तो एक बार होती है, बार बार नहीं। जानको प्लीज मुझ पर विश्वास करो। तुम्हें लोगों के साथ सोने में मजा आता है ना ताई? तो मैं आज तुम्हें बताता हूँ कि असली सोना किसे कहते हैं। बताए जंकुक, अपने कपड़े पहनो और चले जाओ यहाँ से। और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ओह, यही सोच रही होगी ना ये किसका घर है? ये मेरा घर है, मतलब माफिया किंग जेजे के, जियान जंकुक। हाँ, मैं ही हूँ माफिया किंग। ये सोच रही होगी ना मैं माफिया कब बना? तुम्हारे धोखे के कारण तुम्हारे धोखे के कारण मुझे हर उन लोगों से नफरत हो गई है जो तुम जैसे होते हैं। चली जाओ यहाँ से। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे तुमसे नफरत है ताई। आई हेट यू ताई, आई हेट यू। मेरे घर में वापस आने से पहले यहाँ से चले जाना और दोबारा मेरे सामने मत आना। जेके के जाने के बाद तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी जानको। तुमने ना पहले मुझ पर भरोसा किया और ना अब भरोसा किया। तुमने जो चाहा वो किया और सोचा। आई हेट यू जानको, आई हेट यू। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। फिर ताई उठती है और वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खूब रोती है और फिर फ्रेश होकर घर चली जाती है। ताई बेबी, कल से तुम कहाँ थी? ताई, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? आओ पहले अंदर आओ, बैठो। मॉम, बेबी क्या हुआ बताओ मुझे। मॉम, जंकुक। जंकुक, उससे तुम कब मिली? फिर ताई जिन को सब बताती है स्टार्टिंग से।
बेबी, तुम उसकी कंपनी में जॉब कर रही थी, तुमने ये बताया नहीं। बेबी, उसने तुम्हारे साथ रेप किया है, हमें पुलिस को बताना चाहिए। नो मॉम, वो माफिया है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्लीज मॉम, मुझे यहाँ से जाना है। बेबी, तुम टेंशन मत लो, हम कल ही चलेंगे। मैं जॉब से नफरत करती हूँ। शांत हो जाओ माय बेबी, हम तुम्हारे डैडा से बात करते हैं। प्रिंसेस, मैं आ गया। डैडा, ताई, क्या हुआ? मैं बताती हूँ। फिर जिन सब बताती है आरएम को। क्या उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो डैडा, वो माफिया है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्लीज डैडा, मुझे यहाँ से जाना है। ताई, जॉन्गकुक को कैसे जानती हो? ताई, क्या 3 साल पहले तुम्हारे यहाँ से जाने का कारण वही था? हाँ डैडा। ताई, कुकी। लव, कल तुम कॉलेज क्यों नहीं आई थी? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी तुम्हें याद किया क्योंकि तुम जानते हो ना, मेरे घर में गेस्ट आए थे। ओके, चलो अब क्लास में चलते हैं। ओके, चलो। हाय, हाय ताई, हाय योंगो, हाय जॉन्गकुक, हाय। बेबी, मुझे आज की किस नहीं मिली। कुकी, चलो हमें घर जाना है, कल ले लेना। नहीं, अभी चाहिए। ओह, चलो ओके। फिर अब मिल गई ना, अब चलो। आई लव यू ताई, आई लव यू टू कुकी। फ्रेंड्स, क्यों ना आज हम क्लब चलें? हाँ, चलते हैं। हाँ, पर कुकी, मैं घर में क्या बोलूँगी? बेबी, बोल देना कि फ्रेंड का बर्थडे है। ओके कुकी। हाय फ्रेंड्स, हाय, हाय, हाय। चलो डांस करते हैं। हाँ कुकी, चलो। फिर सब डांस करते हैं। कोई उन्हें जेलस होकर देखता है और वो जाता है और वेटर के जूस में कुछ मिक्स करता है और ताई को देने के लिए बोलता है, मैम जूस। ओह थैंक्स, थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए। ताई, मैं थोड़ी सी ड्रिंक कर सकता हूँ? प्लीज़ बेबी, बहुत थोड़ी सी प्लीज़। ओके, बस थोड़ी सी ही पीना। ओके ओके, मैं आता हूँ। जॉनको, रुको, मैं भी चलती हूँ। ओके। युनबू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ताई, तुम्हें क्या हुआ? रुको, मैं जॉनको को बुलाता हूँ।
ये दोनों दिख ही नहीं रहे हैं। तुम चलो ताई, आओ। वेटर, यहाँ कोई रेस्ट रूम है क्या? सर, आपको पर्सनल रूम मिल जाएगा। पर्सनल रूम? ताई की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उसे रूम में ले जाना ही होगा। ओके, आप रूम बताओ। फिर वेटर उन्हें रूम में ले जाता है। ताई, तुम यहाँ बैठो, रेस्ट करो, मैं जॉनकुक को बुला कर लाता हूँ। ताई बेहोश हो जाती है। ताई, ताई, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? मुझे जॉनकुक को ढूंढना होगा। युनवू जैसे ही मुड़ने वाला रहता है, उसे कोई पीछे से डंडा मारता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। ये ताई और युनवू कहाँ गए? कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहे हैं। हमें किसी वेटर से पूछना चाहिए, शायद उन्हें पता हो। हाँ, तुम सही कह रही हो। वेटर, आपने एक लड़की और लड़के को देखा है? उस लड़की ने ब्लैक ड्रेस पहनी थी। हाँ सर, वो सर ने रूम के लिए पूछा था, तो वो दोनों रूम में हैं। रूम? कौन सा रूम? आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। सब वहाँ पहुँचते हैं और जॉन को गेट खोलता है और अंदर जाता है। अंदर जाके देखता है और शॉक्ड हो जाता है। ताई? वहाँ ताई और यंगू बेड पर लेटे हुए होते हैं एक साथ। ताई! जॉनको की आवाज़ सुनकर ताई को और यंगू को होश आता है। कुकी, ये सब क्या है? क्या? ताई अपने बगल में देखती है और शॉक्ड हो जाती है। युनवू? युनवू को होश आता है और ताई, तुम यहाँ? वो खुद को देखता है बिना कपड़ों के। ओह, तो तुम दोनों मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे थे। बताओ ताई, कब से चल रहा है तुम्हारा युनवू के साथ? कुकी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, मेरी बात तो सुनो। हाँ जानकू, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ तुम्हें सब। बस बस करो तुम दोनों। मैं जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ वो सच नहीं है तो क्या है? अब बचा ही क्या है सच बताने को? वाह ताई, मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने मुझे धोखा दिया। आई हेट यू ताई, आई हेट यू। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नहीं कुकी, प्लीज मेरी बात सुनो, तुम गलत समझ रहे हो। कुकी प्लीज रुको, मेरी बात सुनो, मुझ पर विश्वास करो, तुम गलत समझ रहे हो। उस दिन के बाद से जेके ने ताई को छोड़ दिया। वो कॉलेज भी नहीं आता था। ताई ने उससे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की पर नहीं कर पाई। फिर ताई लंदन चली गई। उसके बाद से मैं इंटरव्यू के दिन उससे मिली। प्रिंसेस, तुम चिंता मत करो, हम कल ही लंदन चलेंगे। नेक्स्ट डे सब लंदन चले जाते हैं। अदर साइड जॉनको अपने माफिया मैंसन में आता है और रूम में जाता है। ये रूम साफ क्यों नहीं हुआ? वो जाता है और चादर उठाकर फेंकता है और बेड में देखता है और शॉक्ड हो जाता है। ब्लड? मतलब ताई का फर्स्ट टाइम कल मेरे साथ था। जॉनको फिर कल रात की बातें सोचता है जहाँ ताई उससे बोल रही थी कि उसे छोड़ दो, उस पर विश्वास करो, उसे पेन हो रहा है, छोड़ दो। जॉनको ये सब सोचता हुआ जमीन में बैठ जाता है और रोने लगता है। मतलब ताई सच कह रही थी, उस दिन उसके और युनवू के बीच कुछ नहीं हुआ था और मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। मैंने उसको कितना कुछ कहा और कल भी अपने गुस्से की वजह से उसके साथ रेप किया। आई एम सॉरी ताई, आई एम सॉरी।
लेकिन अगर उस दिन युनबो और ताई उनकी ऐसी हालत कैसे थी? कल वो बोगम उसने मेरी ताई को छूने की कोशिश कैसे की? मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। यूं मुझे बोगम कल बेसमेंट में चाहिए और मुझे एक फ्रेंड का एड्रेस चाहिए है। कल तक ढूंढकर बताइए मुझे। मेरी ताई, आई एम सॉरी लव, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर बिलीव नहीं किया। पहले मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। सॉरी। जंकुक, तुमने जैसा कहा वैसा हो गया है। बोगम बेसमेंट में है और ये उसका एड्रेस। थैंक यू भाई। जंकुक, तुमने जो गलत किया है ना, उसे जल्दी ही सुधारो। कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। हाँ भाई, मैं आता हूँ। जॉनकुक के जाने के बाद आई होप जॉनकुक की ताई तुम्हें माफ कर दे। जॉनकुक, युनबो, तुम यहाँ इतने सालों बाद, आओ ना, अंदर आओ। कौन है? मेरा कॉलेज का फ्रेंड है। ओह हेलो। हेलो, ये मेरी वाइफ जीसो। वाइफ? हाँ, आप लोग बैठे बातें कीजिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ युनबो, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ, क्या पूछना था, पूछो। 3 साल पहले उस दिन क्लब में क्या हुआ था? 3 साल पहले तुम उस दिन, क्या मैं जो बताऊंगा तुम उस पर विश्वास करोगे? हाँ, मुझे पूरा सच जानना है। उस दिन युनबो जेके को सब बताता है कि कैसे ताई को चक्कर आ रहा था। वो उसे रूम में लेकर गया, फिर वो बेहोश हो गई। तो युनबो जंकुक को बुलाने के लिए मुड़ा तो किसी ने उससे सर पर डंडा मार दिया और वो बेहोश हो गया। फिर जब उसे होश आया तब उसके बाद का उसे सब पता है। और तुम्हें पता है वो सब किसने किया? आयु ने। आयु? हाँ, आयु। दूसरे दिन मैं जब कॉलेज पहुंचा तो मैंने देखा कि आयु किसी से बात कर रही है कॉल में। कि कल उसने ताई के जूस में दवा मिलाई और युनबो को वेटर के थ्रू रूम भिजवाया और फिर युनबो को डंडा मारकर बेहोश किया और वो दोनों एक दूसरे के साथ बेड पर लेटा दिया ताकि जॉनकुक को लगे कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ है और उसका प्लान सक्सेस हो गया। पर उस दिन के बाद से तुम कॉलेज आए ही नहीं, तो वो तुम्हें पता नहीं चला। ये सब आयु ने किया, लेकिन क्यों? हाँ, क्योंकि वो तुम्हें पाना चाहती थी। वो तुम्हें पसंद करती थी और तुम ताई से प्यार करते थे, इसलिए उसने ये तुम दोनों को अलग करने के लिए किया। क्या ये बात ताई को पता है? हाँ, मैंने उसे सब बताया था और ताई ने तुमसे बात करने की कोशिश भी की थी, पर तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने प्यार पर भरोसा नहीं किया, उसे गलत समझा और मैंने उसे इतनी चोट पहुंचाई। वो तो मुझसे नफरत करती होगी। अगर तुम उस दिन हमारी बात सुन लेते तो आज ये दिन नहीं आता। ये लीजिए कॉफी और स्नैक्स। थैंक यू बेबी। आओ बैठो। जॉन को कॉफी लो। हाँ, अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। सॉरी अनबू, मैंने तुम्हें भी बहुत गलत समझा था। आई एम रियली सॉरी। अरे, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया था। थैंक यू। ओके बाय, फिर मिलते हैं। बाय। मुझे छोड़ दो। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? सब्र करो, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है।
थैंक्स भाई उसे यहाँ लाने के लिए। जॉनकुक, जॉनकुक नहीं, माफिया किंग जे के। माफिया किंग जे के? हाँ, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्योंकि तुमने अपराध किया है। अपराध? कल तुमने ताई के साथ क्या किया है ये तुम खुद बताओगे या मैं अपने तरीके से निकलवाऊं? मैं बताता हूँ, प्लीज मुझे मत मारना। फिर बोगम सब बताता है जॉनकुक को। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। देखोगे तब ना, जब देखने के लिए बचोगे। फिर जॉनकुक बोगम के हाथ में गोली मारता है। तूने इन्हीं हाथों से मेरी ताई को छुआ था ना? फिर उसके पैर में गोली मारता है। इन्हीं पैर से उसके पास गया था ना? तूने मेरे प्यार पर नजर डाली, अच्छा नहीं किया। फिर उसके सर में गोली मार देता है और वो मर जाता है। भाई ये गंदगी साफ करवा दीजिएगा, मैं जा रहा हूँ। ओके जॉनकुक। जॉनकुक अपने रूम में जाता है और बेड को देखकर उसे रात की बात याद आती है जब उसने ताई का रेप किया था और वो रोने लगता है। I'm so sorry love, I'm really sorry, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I really love you, ताई, I love you so much। और वो ऐसे ही रोते रोते सो जाता है। ऐसे ही 15 दिन हो जाते हैं। वो ताई को ढूंढता है पर ताई का पता नहीं चलता है। उससे वो लीसा से भी पूछता है पर लीसा उसे कुछ नहीं बताती कि ताई कहाँ है। हाँ, क्योंकि लीसा को सब पता है। ताई ने जाने से पहले उसे सब कुछ बताया था। पर लीसा अब ताई को और दुख में नहीं देखना चाहती, इसलिए वो जॉनकुक से बोलती है कि तुमने ताई की जिंदगी खराब कर दी, उससे दूर रहो, वो तुमसे नफरत करती है। जॉनकुक भी लीसा को ज़्यादा फोर्स नहीं करता क्योंकि अब वो समझ चुका है कि ताई को हर्ट नहीं करना चाहता है। हाय, तुम्हें कुछ दिन से बहुत चक्कर आ रहे हैं और उल्टियाँ भी हो रही हैं। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए बेबी। हाँ मॉम, मैं जेहोप के साथ चली जाऊंगी। ओके, मैं होबी को कॉल करके बताती हूँ, तुम जाओ, रेडी हो जाओ। जेहोप ताई का कॉलेज फ्रेंड है। जब ताई 3 साल के लिए लंदन में थी तब वो दोनों कॉलेज में फ्रेंड बने थे। डॉक्टर, मुझे क्या हुआ है? कांग्रेस मिस ताई, आप प्रेग्नेंट हैं। क्या? प्रेग्नेंट? जी, आप 2 वीक प्रेग्नेंट हो। ओके, अपना ख्याल रखना, दवाइयाँ टाइम पर लेना और टाइम से चेकअप करवाने के लिए आते रहना। जी डॉक्टर। क्या हुआ ताई, तुम क्या करोगी अब? मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब मैं क्या करूँ? जिससे मैं प्यार करती थी उसने मेरे साथ इतना बुरा किया और अब उसका बच्चा मेरे पेट में है और अब मैं उससे सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगी। ताई, तुम चाहो तो हम अबॉर्शन करवा सकते हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो जेहो? मैं ऐसा नहीं कर सकती। जॉनकुक ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं इस बच्चे के साथ वैसा नहीं कर सकती। ये मेरा बच्चा है, मैं इसे पालूंगी। ठीक है ताई, जैसा तुम्हें सही लगे। ओके, घर चलते हैं। ताई घर आती है और अपनी प्रेगनेंसी के बारे में जिन और आरएम को बताती है। पहले तो आरएम उसका अबॉर्शन के लिए बोलता है पर ताई की रिक्वेस्ट पर वो मान जाते हैं। ताई
ने जेहोक की कंपनी ज्वाइन कर ली थी और सब कुछ सही चल रहा था। अदर साइड जॉनकुक ताई को 3 मंथ से कंटिन्यू दूर रहा था, पर उसे ताई का पता नहीं चल पा रहा था। ताई, तुम कहाँ चली गई हो? प्लीज लव, वापस आ जाओ। मुझे तुमसे माफी मांगना है। कौन है? मैं हूँ जॉनकुक। शुगा भाई, आओ ना। ताई का पता चल गया है। भाई, ताई का पता चल गया? वो कहाँ है? बताओ ना भाई, कहाँ है मेरी ताई? लंदन में। लंदन में? भाई, मेरी टिकट करवाओ, मैं आज ही लंदन जाऊंगा। ओके। और हाँ, एक और खबर है। क्या भाई? तुम्हें पता है ताई का पता कैसे चला? जिमिन ने ताई का एड्रेस बताया। भाभी, भाभी को ताई का एड्रेस कैसे पता चला? तुम तो जानते हो जिमिन कितनी बड़ी डॉक्टर है और उसके सिर्फ कोरिया में ही नहीं, हर कंट्री में कांटेक्ट है। तो जिमिन के हॉस्पिटल में ताई की रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट? किस चीज की रिपोर्ट भाई? मेरी ताई को क्या हुआ है? ताई प्रेग्नेंट है क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए लंदन के डॉक्टर ने जिमिन से हेल्प मांगी थी और ताई की रिपोर्ट भेजी थी। तब जिमिन को ताई के बारे में पता चला। प्रेग्नेंट? हाँ, ताई 3 मंथ प्रेग्नेंट है। उसका मतलब जानते हो, वो तुम्हारा बच्चा है। मेरा बच्चा? हाँ भाई, मैंने उसके साथ इतना बुरा किया। मैं एक मॉन्स्टर हूँ। मैंने उसको इतना दर्द दिया, उस पर विश्वास नहीं किया, उसका रेप किया, फिर भी वो मेरे बच्चे को कुछ नहीं कर रही है। क्योंकि अभी भी मौका है, जाओ ताई के पास और माफी मांगो। हाँ भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। जॉनकुक लंदन जाता है और सीधे ताई के घर जाता है। आप कौन? मैं आंटी, वो ताई का फ्रेंड हूँ। ताई का फ्रेंड? हाँ आंटी, उसका कॉलेज फ्रेंड। अच्छा, आओ बेटा, बैठो। ताई तो अभी ऑफिस गई है, बस आती ही होगी। यहाँ जिन सोच रही है कि जॉनकुक ताई का लंदन वाले कॉलेज का फ्रेंड है। ओ बेटा, तुम बैठो, मैं कुछ स्नैक्स लेकर आती हूँ। जिन किचन में चली जाती है। कुछ देर बाद ताई जेहोक के साथ घर आती है। वो अंदर आती है और जॉनकुक को देखकर शॉक्ड हो जाती है। जॉनकुक, लव। वो ताई के पास जाता है और उसे हक कर लेता है। ताई, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा लव। ताई उसे धक्का देती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ताई की आवाज सुनकर जिन भी किचन से बाहर आ जाती है। तुम यहाँ क्यों आए हो? जॉनकुक, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज लव। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं हर चीज के लिए माफी मांगता हूँ। ताई, मुझे सब पता चल गया है। 3 साल पहले जो हुआ था और जो उस दिन पार्टी में हुआ था, सब। प्लीज, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया लव। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ओह, तुम मिस्टर जॉन जॉनकुक, द माफिया किंग JJK, आप यहाँ माफी मांगने आए हैं? अच्छा, तो बताइए किस बात के लिए मैं आपको माफ करूं? 3 साल पहले मुझ पर विश्वास ना करने के लिए, या उस दिन पार्टी में मुझे फिर से गलत समझने के लिए, या मेरे साथ रेप करने के लिए? हाँ बताओ। ताई प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मुझे लव मत कहो, ये शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। लव शब्द का मतलब भी पता है तुम्हें? अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते ना जॉनकुक,
तो मुझ पर विश्वास करती। मैं गुस्से में था ताई, मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तुमसे नफरत करती हूँ जॉनकुक, आई हेट यू। चले जाओ यहाँ से। ताई प्लीज एक बार माफ कर दो, प्लीज। आई रियली लव यू ताई, आई लव यू ताई, प्लीज गिव मी वन चांस। और मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, आई हेट यू। चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। ताई प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। ताई जेके को घर से बाहर निकाल देती है। जॉन को घर के बाहर खड़ा रहता है, वो नहीं जाता। ताई प्लीज प्लीज लव, एक मौका दे दो, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा, कभी नहीं। रात हो जाती है, आरएम भी घर आ जाता है। जिन आरएम को सब बताती है। प्रिंसेस, आप ठीक हो ना? तुम कहो तो मैं पुलिस को बुलाऊं? आप ये क्या कह रहे हो आरएम? मैं क्या कह रहा हूँ? जिन, उसने मेरी बेटी के साथ इतना कुछ किया। मैंने उसकी आंखों में प्यार और पछतावा दोनों देखा है ताई। ताई कुछ नहीं बोलती है, बस अपना खाना खाती है। तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। ये क्या कह रही हो जिन? मैं सच कह रही हूँ आरएम। वो जिस तरह से रो रहा था और अपने किए पर पछता रहा था और माफ़ी मांग रहा था, मैंने उसकी आंखों में वो गिल्ट देखा। और वो हमारी ताई से बहुत प्यार करता है। मॉम, मेरा खाना हो गया है, मैं सोने जा रही हूँ। आई होप कि सब ठीक हो जाए। मैं अपनी बेटी को दुख में नहीं देख सकती। बाहर बहुत तेज बारिश होने लगती
माफ कर दिया है। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम सुधर गए हो और मेरी ताई को फिर से चोट नहीं पहुंचाओगे। मेरा विश्वास कीजिए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा, कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तो खुद को साबित करो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को दोबारा तकलीफ हो। दादा, मैं खुद को साबित करूंगा। ये बोलते हुए वो वहां से चला जाता है। थैंक यू आर्यन। मैं सिर्फ अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन जॉनकुक को खुद को साबित करना होगा। उस दिन के बाद से जॉनकुक ने खुद को साबित करना शुरू कर दिया। वो कभी फ्लावर लाता ताई के लिए, कभी उसे डेट पर लेके जाता, लॉन्ग ड्राइव में लेकर जाता और ताई को हॉस्पिटल ले जाता चेकअप के लिए। जॉनकुक ताई को खुश रखने की पूरी कोशिश करता और 6 महीने बाद उसने खुद को साबित कर दिया। आर्यन ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। ताई को 9 मंथ कंप्लीट हो गए थे। उनका बेबी आने वाला था। ताई ऑपरेशन थिएटर में थी, बहुत चिल्ला रही थी। सब हॉस्पिटल में थे। मेरी ताई, उसे कितना पेन हो रहा है। शांत हो जाओ जॉनकुक, सब ठीक हो जाएगा। जिमिन है ना अंदर। आरम और जिन भी वहाँ थे। 1 घंटे बाद जिमिन बाहर आती है। कांग्रेस कुकी, बेबी बॉय हुआ है। माय बेबी। और ताई कैसी है? वो ठीक है, कुछ देर बाद उसे होश आ जाएगा, तब उससे मिल सकते हो। 2 दिन बाद ताई को डिस्चार्ज मिल जाता है और ताई घर आ जाती है। माय बेबी, देखो। और मैं? तुम तो मेरा बड़ा बेबी हो ना। आई लव यू कुकी। आई लव यू टू माय लव। ओह, आई लव यू टू माय बेबी। Dude. अल्फाज मेरे दिल से तेरे दिल में उतर जाए है जादू। ओके ताई, तो तुम दोनों अपने रूम में जाओ। देखो हम लोगों के साथ सोएगा। पर जिमिना, शुगा,
समझा करो, आज उनकी फर्स्ट नाइट है। ओ, ओके। ओ, लगता है केकू को भूख लगी है। एक काम करो ताई, उसे अपने रूम में ले जाकर फीड करवा दो, फिर मैं उसे लेने आ जाऊंगी। ओके भाभी। ताई, केकू कब सोएगा? केकू सो गया ताई, लाओ उसे मुझे दे दो। जी भाभी। ओके, हम जाते हैं। एंजॉय योर फर्स्ट नाइट पापी। तो बेबी, फिर शुरू करें? कुकी, तो मेरी बेबी को शर्म आ रही है, तो तुम कहो तो नहीं करते? ठीक है कुकी, मैं जा रही हूँ सोने। ओके।